Hello student, welcome to all of you on the online platform of Navsarda Senior Secondary School Bunna. Student 8th क्लास का लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है रिसोर्सेज के बारे में। आज हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपने देखी कि संसाधन जो होते हैं बोइटिक, अबोइटिक और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो हम अबोइटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लैंड यूज़ पैटर्न पढ़ा था। लैंड यूज़ पैटर्न के डिफरेंट फेनोमिनास पढ़े थे। हमने कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज पढ़ा था। आज हम सोयल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सोइल्स रेफर टू द लेयर ग्रेनी सब्सटेंसिव कवरिंग द सरफेस ऑफ द मेन अर्थ। अब भूमि की ऊपरी जो सतह होती है, डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो उसे सोयल कहा जाता है, उसे मिट्टी कहा जाता है। वो जिन तत्वों से बनी होती है, कुछ एक मिक्सचर से मिलकर के, सब्सटेंसेस से मिलकर के वो बनी होती है। द क्वालिटी ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाय द सोयल कवर। अब किसी मिट्टी की गुणवत्ता है वो उसके कवर की हुई परत के द्वारा ही निर्धारित होती है कि उसे किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। सोयल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स एंड डिक्ले ऑर्गेनम मैटर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर एंड एयर, जल, वायु और जो पत्थरों के रॉक्स के टूटने की, डीके होने की श्रृंखला है, उसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। सोइल इज विटल फॉर एन एरिया, इट्स गवर्न्स द एग्रीकल्चर पैटर्न ऑफ द एरिया। सोइल जो है वो गवर्न्स द एग्रीकल्चर पैटर्न ऑफ द एरिया, किसी एरिया के एग्रीकल्चर पैटर्न को निर्धारित करती है कि वहाँ किस प्रकार से फसलें उगाई जाएगी। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट मेड बाय द डिकेड प्लांट्स एंड प्लांट्स एंड द डीड ऑर्गेनिज्म, जो मृत ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अवशेषों से, पेड़ पौधों के अवशेषों से ऊपरी परत जो है भूमि की वो बनती है, जिनको ह्यूमस कहा जाता है, कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस मिक्सचर द डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स मटेरियल फ्रॉम द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, और इन्हीं ह्यूमस के द्वारा जो है वो लेयर निर्धारित होती है जो मिट्टी की बनती है। आज हम देखेंगे सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल क्या है? ईच प्रोफाइल इज फर्दर डिवाइड इनटू द नंबर ऑफ होरिजन्स। अब प्रत्येक जो परत होती है इसी प्रकार से ईच प्रोफाइल जो होती है वो डिफरेंट टाइप की लेयर्स में बंटी होती है, डिवाइड होती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब टॉप सोइल है, बॉटम सोइल है और जो अन्य प्रकार की फ्रेगमेंटेड सोइल्स है, इनको टॉप जो परत होती है उनके द्वारा निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले इसमें है हॉरिजॉन्टल या टॉप सोइल, जिसको कहा जाता है, जो सबसे ऊपरी होती है, ह्यूमस से बनी होती है, फाइनर पर्टिकुलर जिसमें ज़्यादा होते हैं, और अपर मोस्ट होरिजन इज सोइल प्रोफाइल, और अपर मोस्ट सोइल प्रोफाइल जिसे कहा जाता है। दूसरी होती है सब सोइल, इट्स लाई बिलो द टॉप सोइल। अब ये टॉप सोइल के जो ऊपर है, नीचे ऊपरी मिट्टी की जो परत है उससे नीचे वाली जो परत होती है इसे सब सोइल कहा जाता है, जो कि इसकी पर्टिकुलर जो होते हैं मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल या फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के फ्रेगमेंटल से मिलकर के ये बनी होती है। हॉरिजॉन्टल पेरेंट रॉक, यानी कि जिस प्रकार की चट्टानों से ये बनी होती है, हॉरिजॉन्टल consist of parent rocks, it is the solid unwithered rocks, ये solid होती है और इसी प्रकार की चट्टानों से बनी होती है। अगर देखो फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं? टाइप्स ऑफ सोइल फाउंड इन रीजन डिपेंड अपॉन द वैरायटी ऑफ फैक्टर। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, वैरायटी ऑफ फैक्टर, जिन पर ये निर्भर करता है कि किस प्रकार की वहाँ पर मिट्टी बनेगी। तो ये है सबसे पहले पेरेंट्स रॉक है, रिलीफ्स है, क्लाइमेट है, टाइम्स है और नेचुरल वेजिटेबल है। तो पेरेंट्स रॉक निर्धारित करता है कि उसका मिट्टी का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल उसमें कौन कौन से होंगे, जिस प्रकार के उस रॉक्स में, यानी कि जो पर्वत है जिससे मिट्टी का निर्माण हो रहा है उसमें जिस प्रकार के पैटर्न्स पाए जाएंगे उसी प्रकार के फ्रेगमेंट जो हैं वो मिट्टी में पाए जाएंगे। तो पेरेंट्स रॉक इसको डिटरमाइन करते हैं। रिलीफ्स बोथ द लेटीट्यूड एंड स्लोप, जो ढाल होती है या स्लोप्स होती हैं वो मिट्टी के बनने के फॉर्मेशन को निर्धारित करती है। जेंटल स्लोप होगी या फिर डीप लेयर्स होगी, किस प्रकार की होगी, ये इससे
उस जगह से निर्धारित होता है। क्लाइमेट, टेम्परेचर और रेनफॉल, ये क्लाइमेट की दो सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं। इनके द्वारा मिट्टी जो है वो निर्धारित होती है कि किस प्रकार की वेरिएबल्स उसमें मिलेंगे। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को दोनों ही प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट के अनुसार मिट्टी का निर्धारण होता है और उसी प्रकार की मिट्टी होती है। बोथ हेल्प द डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द पेरेंटल रॉक्स। जो डीके होता है या डिकम्पोजिशन होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, उसमें दोनों ही ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और नेक्स्ट है टाइम। टाइम्स डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। जब मिट्टी का निर्माण जो होता है वो धीरे धीरे होता है तो समय लगता है, तो समय निर्धारित करता है कि किस प्रकार की मिट्टी बनेगी। यानी कि ज़्यादा समय लगता है तो किसी विशेष प्रकार के तत्वों की उसमें अधिकता हो जाती है, तो इससे डिटरमाइन करता है, निर्धारित हो जाती है कि ये किस प्रकार के फॉर्मेशन होगी। आगे है नेचुरल वेजिटेबल, वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल वेजिटेबल होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, ये भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये मिट्टी के बनने में। सॉइल रीजन, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सभी मिलकर के डीके करते हैं। कुछ जो ह्यूमस होते हैं उनका डीके करते हैं और उससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये सारे मिलकर के मिट्टी का निर्माण करते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का मतलब है द प्रॉपर यूज ऑफ सॉइल हैज़ बिकम इसेंशियल। अब भूमि का जो उपयोग है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सॉइल सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज फर्टिलिटी, एबिलिटी रिटेन एयर एंड मॉइस्चराइज देन इन्हांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर मिट्टी में ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेगी, उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी, एबिलिटी होगी, रिटेन एयर करने की उसकी क्षमता होगी, मॉइस्चराइज होगा, तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायक है। परंतु अगर ये सारी चीज़ें कम हो जाए तो इनके कम होने से इंक्रीजिंग सॉइल एरिजन, तो इससे सॉइल एरिजन जो है वो बढ़ जाता है। टेक प्लेस अंडर द कंडीशन ऑफ द सॉइल एरिजन, सॉइल इज रोब्ड ऑफ फर्टिलिटी एंड प्लांट फेल टू ग्रो। अब जो फर्टिलिटी होती है भूमि की, उसके कमी आने से जो है वहाँ पर प्लांट्स के बढ़ने की जो क्षमता है वो रुक जाती है, वो फेल हो जाती है ग्रो करना। द काइंड ऑफ डिग्री ऑफ द सॉइल रीजन डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल से किस प्रकार से बनी हुई है इस पर निर्धारित करता है कि उसके रीजन की जो डिग्री है वो क्या होगी, उसकी दर कितनी होगी। फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूजिंग द सॉइल रीजन। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल रीजन को प्रभावित करते हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड रन ऑफ द सरफेस वाटर, भूमि पर बहता जल जिससे होता है। ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड, अब चरगाहे ज़्यादा होने, पशुओं को चराए जाने से, ज़्यादा ओवरग्रेजिंग करने से। इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स, गलत तरीके से कृषि करने से भी भूमि जो है रीजन होता है। डिफॉरेस्टेशन, वनों का काटा जाना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब लैंडस्केप, फ्लड्स, स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेनफॉल, ज़्यादा तेज़ हवा का चलना, भूमि रेनफॉल, ज़्यादा वर्षा का होना, और ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सभी मिलकर के जो हैं वो सॉइल रीजन में भूमिका निभाते हैं। रिस्पॉन्सिबल हैं ये सारे फैक्टर सॉइल रीजन के लिए, और सॉइल रीजन से वहाँ पर जो वेजिटेबल होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, वो फेल हो जाता है, डाउन होता है, गिरता है। तो ये आपके सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स और डिग्रेडेशन के फैक्टर्स थे जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। तो तब तक के लिए इसको लेसन को अच्छी तरह से तैयार कर लें, और जो आपको क्विज के लिए बताया गया है वो लेसन आप तैयार रखें, और आपका क्विज जो है वो जल्दी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू, नाइस डे।